इस समय के हिसाब से सुबह सुबह 7 बजे के आसपास शुरू हो गई थी अमेरिका की 11 प्रमुख कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक, और ये बैठक अभी खत्म हुई है। और यहाँ पर सिटी ग्रुप के चेयरमैन यहाँ पर हैं। व्हाट वाज द स्पेसिफिक ऑफ योर मीटिंग? ये सारे के सारे तमाम सीईओज और चेयरमैन हैं जो कि इस बैठक में शामिल हुए थे। बता दूं कि 11 प्रमुख कंपनियां थी जो कि सुबह सुबह, अगर भारतीय समय के हिसाब से बात करें तो शाम 5 बजे से लेकर, और देखिए मास्टर कार्ड के अब क्या बैठक हुई, आप लोगों की जो बात हुई मोटे तौर पर बांगा साहब? We had a very good discussion. बात बेसिकली वाइड रेंजिंग इश्यूज। प्रधानमंत्री साहब ने बड़ा क्लियरली बताया कि उनकी ओपन टू बिजनेस एटीट्यूड क्या है, कि उनकी डिज़ायर है कि नौकरियां हो, कि नौकरियों से लोगों की डेवलपमेंट हो, नंबर 1। दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए। दोनों चीज़ें उन्होंने बहुत क्लियरली बताई हैं, और उसके लिए उन्होंने डिस्कशन की थी हम सबके साथ कि क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए और क्या कॉन्स्ट्रक्ट होना चाहिए। सो वेरी प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन, बड़े ओपन है। मोस्टली वो सुनने के लिए आए थे ताकि आइडियाज़ दें, और इनकी मैं पहले भी मिल चुका हूँ, हर बारी देखता हूँ कि वो सुनते हैं और उसके बाद यू सी की एक्शन होता है। तो होपफुल मीटिंग। साहब, मेक इन इंडिया पर भी कोई बात की? मेक इन इंडिया पर भी कोई बात की? जी हाँ, जरूर। ऑल दीज एस्पेक्ट्स, मेक इन इंडिया, लेस गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस। ही रेज्ड मेनी इश्यूज, मोस्टली मेक इन इंडिया। Financial sector reforms also in the meeting? No. There were no specifics discussed of any type. Prime Minister says no red carpet. Do you believe in that? जी हाँ, बिल्कुल। उनकी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है कि वो फोकस करेंगे ऑन मेकिंग बिजनेस ईजियर। वो एक्चुअली मेक इन इंडिया की पार्ट है, उन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया था उसे। कुछ कंसर्न कुछ अमेरिकन कंपनीज के रहे जो कि उन्होंने Let me answer her question. Would India be looking at America be looking at investments in India now, given the fact that there is a change in leadership? Is there a different approach that you see? Ma'am, I think that very clearly American businesses are enthused by the response of this Prime Minister ever since he's taken over. There's a whole new energy to the investment opportunity in India. The fact is, you won't, until you execute a number of those things, people are going to keep watching, but enthusiasm and interest is clear. In my US IBC role, I meet a number of CEOs, all of whom their mood, their approach to investing in India is very constructive. So I think he's taking all the right steps, and I just wish that he can go ahead, execute these the right way, and if he can, I think India will be on a different growth trajectory for the next few years. But the important thing here is, I think the Prime Minister makes clear he needs to generate economic growth so he can get jobs, number 1. Number 2, quality of life for his citizens. And for both of those, he needs infrastructure, he needs manufacturing, hence the Make in India, and he needs tourism. And he has made the case for all three with great clarity. Any concerns that were expressed by American investors? जी, आप बहुत यही पूछ रहे हैं कि any concerns about it, आप भी यही पूछ रहे हैं. I think the main topic of conversation is that we need predictability and consistency. जो भी आप policy implement करिए, predictability, consistency, whether it be in taxation law, whether it be in patent law, whichever you do it, predictability and consistency is really important. What you decide is your right. It is your country, you decide that. But predictability and consistency makes the groundwork for investment opportunity. Thank you very much. ये थे अजय बांगा, मास्टर कार्ड के सीईओ, जो कि बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीब 1.5 घंटे तक जो मुलाकात हुई अमेरिका की 11 बड़ी कंपनियों की, उसमें मोटे तौर पर क्या बात हुई। जो इन्होंने बताया उसके हिसाब से प्रधानमंत्री की तरफ से इशारा बहुत साफ था कि वो मेक इन इंडिया के लिए अपील कर रहे थे, भारत में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए अपील कर रहे थे, उसमें सहयोग मांग रहे थे, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। जहां तक अमेरिकी कंपनियों का सवाल था, उनकी तरफ से जो 2 बड़े कंसर्न थे कि एक तो जो है जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी जो नीतियां हैं भारत सरकार की उसमें तो कोई बहुत बदलाव नहीं होने चाहिए, वह एक तरह होनी चाहिए, ताकि एक तरह से कह सकते हैं कि जो कंपनियां निवेश के लिए आए उनको बार बार परेशानी का सामना न करना पड़े। और दूसरा जो ये है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रेड टेप खत्म होना चाहिए। तो इस तरीके से 1.5 घंटे की बैठक, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौथे दिन 11 प्रमुख कंपनियां जो अमेरिका की रहीं उनके सीईओज, प्रेसिडेंट और चेयरमैन के साथ, जिसमें कि मोदी ने जहां भारत में निर्माण करने के लिए इन सभी कंपनियों को रिझाने की कोशिश की, मेक इन इंडिया के लिए अपील किया, वहीं इन कंपनियों की तरफ से ये कहा गया कि भारत सरकार की नीति में स्थिरता होनी चाहिए और बार बार परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, जिससे कि इन्हें मुश्किल उठानी पड़े। लेकिन एक बात जो बहुत साफ, जो कि अजय बांगा, जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, उन्होंने एबीपी न्यूज से साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर सभी के सभी जो बड़ी कंपनियों के सीईओ और चेयरमैन, उनमें जो है एक तरह से कह सकते हैं आशा है, उम्मीद है भारत के प्रति, और ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से इंटरेक्शन रहा इनके साथ, उससे वो काफी खुश हैं। कैमरामैन संजीव कापड़ी के साथ ब्रजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, न्यूयॉर्क।